हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस मटन करी बनाने का तरीका बताऊंगा। और इस तरह से मटन करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और मटन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो बोनलेस मटन का यूज़ किया है। आप यहाँ पे करी कट यूज़ करना चाहें, विद बोन मटन यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में 2 किलो मैंने प्याज लिया था। प्याज को मैंने छील लिया है और प्याज की आपने इसके बाद कटिंग करनी है। तो ये देखिए काटना कैसे है प्याज को, जितना आप फाइन स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना फाइन स्लाइस यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को आपने काट लेना है। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, कोई भी मोटा सा बर्तन ले लीजिए। जिस बर्तन में मटन बनाए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि मटन को भूनते हैं ना तो नीचे लगता है। इसके बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले ऐड करने हैं। थोड़े खड़े मसाले ज़्यादा डालेगा, अच्छा फ्लेवर आता है। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता वगैरह मैंने यूज़ किए। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को 60 से 70% तक आपने पका लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब मटन के साथ प्याज को भूनते हैं ना, वो जल्दी गलता नहीं है। तो प्याज को आपने लगभग 60 से 70% तक ही पकाना है, ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है और अच्छी तरह से हमने पका लिया। अब आपने इसमें मटन भी ऐड कर देना है और मटन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपने गैस की जो फ्लेम है ना, वो हाई रखनी है, ताकि सारा मटन जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। और इस तरह से आप इस मटन करी को ना प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कि वो घर में ना टाइम नहीं होता है तो कुकर में बना सकते हैं। जब आप मटन भूनने के लिए डालेंगे, 1 चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 2 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देने हैं। कश्मीरी मिर्च के साथ आप मटन की भुनाई करेंगे, कलर बेहतरीन आता है। दूसरा, मटन के जो पीसीज है ना, वो काले नहीं पड़ते हैं, वो डार्क नहीं होते हैं। तो ये देखिए कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक आप पकने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो प्याज है वो भी पानी छोड़ेगा और मटन के जो पीसेज है ना, वो भी पानी छोड़ देंगे। यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना, वो मीडियम टू लो ही रखनी है। और पानी के साथ मटन को तब तक पकने देना है जब तक कि जो प्याज है ना इसमें डाला हुआ पूरी तरह से गल ना जाए। तो फिर से ऊपर से इसी तरह से आपने कवर कर देना है और पकने दीजिए। तो लगभग मुझे यहाँ पे मटन को पकाते हुए ना 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो हमने प्याज यूज़ किया ना, वो देखिए गलना शुरू हो चुका है। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में मटन को 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। देखिए अब हाई फ्लेम में पकाएंगे तो प्याज पूरी तरह से गल जाएगा, इसकी जो ग्रेवी है ना वो एकदम स्मूथ बन जाएगी। तो ये कुछ एक टिप्स होते हैं, इस तरह से आप मटन बनाएंगे ना, एकदम ज़बरदस्त बनेगा और ग्रेवी अच्छी बनती है। अब आपने इसमें ना लगभग 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक का यूज़ कम कीजिएगा, लहसुन का यूज़ आपने ज़्यादा करना है जब भी आप पेस्ट बनाएं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लेना है। आप ये देखिए मटन को भूनते भूनते ना मटन की जो ग्रेवी भी अच्छी हो चुकी है और इसने ऑयल छोड़ना भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब इसके बाद आपने इसमें मिर्च मसाले ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर हम ज़्यादा डालते हैं, इससे कलर बेहतरीन आता है। तो 2 बड़े चम्मच भर के डालें हैं। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। धनिया पाउडर ऐड कीजिए तो 2 चम्मच ही आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेना है और उसको क्रश करके डालिएगा। और धनिया पाउडर 2 चम्मच ऐड किए थे, 1 चम्मच और डाल देते हैं। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। बाकी खड़े मसाले भी यूज़ किए, पर गर्म मसाला पाउडर भी आपने जरूर ऐड करना है यहाँ पे। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना, वो हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा भून लीजिए। थोड़ा मसालों को यहाँ पे मटन के साथ भून लेंगे ना, मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे और कलर बेहतरीन निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मसालों को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब आपने इसमें ना दही ऐड करनी है। दही यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने दही ऐड किया। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। हम ज़्यादातर मटन में दही का यूज़ करते हैं, टेस्ट बेहतरीन आता है जो ग्रेवी बनती है उसमें। तो कुछ लोग अब नॉन वेज के साथ ना डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप यहाँ पे टमाटर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में 200 ग्राम ही मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड की है। आप फ्रेश टमाटर पीस के डालना चाहें तो फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, टोमेटो प्यूरी ना हो। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक टोमेटो प्यूरी को थोड़ा सा
पका लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मसाले, प्यूरी और जो दही है हमने अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पे जो टेस्ट है ना इस ज़बरदस्त इस टाइम तैयार हो चुका है। अब आपने मटन को पकने के लिए इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप मटन बनाएं और इसमें पानी ऐड करें तो गर्म पानी का यूज़ करना है, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, मटन के जो पीसेस हैं फिर से हार्ड हो जाते हैं, उसका कुकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मटन को पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है और मटन को आपने तब तक पकाना है जब तक मटन अच्छी तरह से गल ना जाए, अच्छी तरह से वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो क्या देखिए मैंने ऊपर थोड़ा सा पानी भी रख दिया वेट में, तो इससे क्या होता है ना स्टीम बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा मुझे हो चुका है मटन को पकाते हो और ग्रेवी ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है और देखिए मटन भी अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है। तो 30 मिनट मैंने पहले मटन की भुनाई की थी अच्छे से और 1 घंटा मैंने बाद में पकाया। टाइम ना हो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। जब आप भूनने के बाद पानी डालते हैं ना कुकर में, आप 3 से 4 विसल लगवाइए। लास्ट में थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा चटपटा सा तीखा टेस्ट लाने के लिए। तो ये देखिए मटन यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। ये हमारी जो मटन करी है ना बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम पार्टियों में बना के तैयार करते हैं। और कलर देखिए ग्रेवी का कितना ज़बरदस्त आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।